शहर इटावा की शांत गलियों में 12 जनवरी की सुबह एक सनसनीखेज घटना घटी। ठंडी हवा में जलते हुए मांस की गंध धुली हुई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह गंध कहाँ से आ रही है। तभी एक पड़ोसी महिला ने देखा कि राघवेंद्र यादव के घर से काला धुआं उठ रहा है। उसने तुरंत डायल 112 पर कॉल किया। कुछ ही देर में पुलिस और फॉरेंसिक टीम और पहुंच गई। दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कमरे के एक कोने में अधजला शव पड़ा था, जो किसी रजाई से लपेटा था। यह शव था 45 वर्षीय सिविल इंजीनियर राघवेंद्र यादव का, जो नई दिल्ली स्थित जिंदल साफ कंपनी में काम करता था। उनकी पत्नी किरण यादव एक कमरे में खुद को बंद किए हुए थी और बार बार यही कह रही थी, मुझे नहीं पता, मेरे पति को किसी ने मार डाला। लेकिन पुलिस की अनुभवी निगाहों को कहानी अधूरी लगी। जांच शुरू हुई तो बस सबसे पहले खुलासा राघवेंद्र के बेटे प्रिंस यादव ने किया। उसने पुलिस को बताया, मेरी मां ने ही पापा की हत्या की है। यह सुनते ही सब दंग रह गए। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो जो कहानी सामने आई उसने सबको चौंका दिया। राघवेंद्र यादव का चरित्र संदिग्ध था। वह अपनी पत्नी के सामने ही अपनी प्रेमिका वर्षा के साथ संबंध बनाता था। न केवल यह बल्कि वह वर्षा को ब्लैकमेल भी करता था। इस हरकत से किरण का खून खौल उठा था। बेवफाई और अपमान के इस जहर ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। धीरे धीरे उसकी नफरत और गुस्से ने एक साजिश का रूप ले लिया। 11 जनवरी की रात थी। घर में सन दिख रहा था, लेकिन उस रात कुछ किरण और वर्षा ने मिलकर योजना बनाई। जब राघवेंद्र शराब के सामान्य होने हुए कहा, आज तुम्हारी पसंदीदा डिश बनाती हूँ, वह खुश होकर सोफे पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसे हल्का सा नशा महसूस हुआ। खाना नींद की दवा मिला हुआ था। जब वह पूरी तरह बेसुध हो गया, तब किरण और वर्षा ने मिलकर लोहे के भारी मूसल से उसको सिर पर जोरदार वार किया। खून का फव्वारा फूट पड़ा, लेकिन यह काफ़ी नहीं था। वर्षा ने चाकू उठाकर उसके शरीर पर कई वार किए। राघवेंद्र चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा सकी। कुछ ही पलों में वह तड़प कर दम तोड़ चुका था। किरण यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन प्रेमिका वर्षा अब भी फरार थी। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी। एक अवैध संबंध, विश्वासघात और गुस्से की आग ने एक जिंदगी खत्म कर दी। यह कहानी सबक देती है, जब